महाशिवरात्रि के दिन होने वाला है बड़ा महासंग्राम। मंदिर के अंदर भिड़ने वाले हैं मंगल और जयराज। जयराज ने ईशाना का दिल तो जीत लिया है, साथ ही मंगल के घर में दस्तक देकर उसकी सारी कमजोरियों को भी पहचान लिया है। जयराज जानता है कि मंगल की दुखती नस क्या है और वह इसी का फायदा उठाकर उसे बिजनेस से बाहर करना चाहता है। जयराज चाहता है कि मंगल हमेशा हमेशा के लिए अपने घर के मामलों में ही उलझी रहे। अगर वह घर के मामलों में उलझी रहेगी तो बिजनेस नहीं कर पाएगी, और अगर वह बिजनेस नहीं कर पाई तो धीरे धीरे उसके सारे ऑर्डर कहीं न कहीं जयराज की कंपनी को मिल जाएंगे और जयराज जीत जाएगा। जीतने के लिए और आगे बढ़ने के लिए जयराज को साम, दाम, दंड, भेद कुछ भी अपनाना पड़े तो वह हर चीज करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि जयराज मंगल को जेल पहुंचाने के लिए भी तैयार है। लेकिन मंदिर में जयराज और मंगल के अलावा एक और शख्स होने वाला है, और वह कोई और नहीं बल्कि जयराज के पिता हैं। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ईशाना से। ईशाना इस वक्त ऑटो में बैठकर अपने घर की ओर निकल ही रही होती है कि पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। ईशाना कहती है, आप लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने क्या किया? एक्सीडेंट तो शुभी ने किया है ना? पुलिस कहती है कि ज्यादा जुबान चलाने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता चल चुका है कि यह एक्सीडेंट तुमने किया है और किस तरीके से तुमने अपनी सौतेली बहन को इस पूरे मामले में फंसा दिया। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो और अभी के अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। यहाँ पर मजबूर ईशाना को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन की ओर ले जाया जा रहा होता है। उसी वक्त ईशाना देखती है कि मंगल, आरव और शुभी तीनों कार में बैठकर जा रहे हैं। ईशाना जोर जोर से आवाज लगाती है, लेकिन मंगल का ध्यान नहीं होता और उसे आवाज सुनाई भी नहीं देती। मंगल शुभी और आरव के साथ निकल जाती है। मंगल का पूरा ध्यान शुभी पर होता है कि किस तरीके से जयराज ने उसके ऊपर बड़े बड़े इल्जाम लगाए कि मंगल ने शुभी को बलि का बकरा बनाया, उसे ना पढ़ाया, ना लिखाया, ना आगे बढ़ाया, केवल घर के कामों में उलझा कर रखा। और आज जब उनकी असली बेटी यानी ईशाना ने एक्सीडेंट किया तो पूरा इल्जाम शुभी पर डाल दिया। जयराज ने तो यह तक कह दिया कि मंगल माँ के नाम पर एक कलंक है। ये बातें कहीं न कहीं मंगल के दिमाग में घूम रही होती हैं। मंगल शुभी से कहती है कि आज जयराज जी ने जो कुछ भी स्टेशन में कहा, तुम उन बातों को दिमाग में मत लेना। भले ही उन्होंने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन जिस तरह मेरे लिए ईशाना है, उसी तरह मेरे लिए शुभी भी है। मैंने तुम दोनों में कभी भेदभाव नहीं किया और ना ही कभी करूंगी। शुभी कहती है कि हाँ मासी, मुझे पता है आपने मुझे किस तरह पाला है। आपने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अगर आपने ईशाना दीदी को एक चीज दी है तो मुझे दो चीजें दी हैं। अगर आपने ईशाना दीदी के साथ कुछ घंटे बिताए हैं तो मेरे साथ कुछ दिन बिताए हैं। मुझे पता है आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। और रही बात जयराज जी की, तो वो आपसे नफरत करते हैं। इसीलिए उन्होंने गुस्से में आपको और मुझे अलग करने की कोशिश की। ये उनकी चाल है मासी, और मैं सब समझ रही हूँ। मंगल कहती है कि अगर तुम सब समझ रही हो और मुझे माँ जैसा मानती हो, तो फिर तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? आखिर क्यों तुम ईशाना के लिए जेल की सलाखों के पीछे चली गई? शुभी? शुभी का मुंह बंद था, आंखें झुकी हुई थी। मंगल बार बार जवाब मांग रही थी, लेकिन शुभी कुछ नहीं कह रही थी। जयराज ने एक बहुत बड़ा खेल खेल दिया है। मंगल की हंसती खेलती जिंदगी को नर्क बना दिया है, जहां हर इंसान के मन में शक है। इस तरफ ईशाना को जेल की सलाखों के पीछे डालने ही वाले होते हैं,
कि तभी वहां जयराज आ जाता है। ईशाना उसे देखकर चौंक जाती है। जयराज पुलिस ऑफिसर से कहता है कि सर, आप ईशाना को छोड़ दीजिए। ये रहे उसके बेल के पेपर्स। पुलिस ऑफिसर कहते हैं, पहले आप सबूत लेकर आए और इस लड़की को जेल भिजवाने का प्रबंध कर दिया, और अब खुद बेल के पेपर्स लेकर आए हैं। आखिर आप करना क्या चाहते हैं, जयराज जी? जयराज कहता है कि मैंने जो किया एक अच्छे नागरिक होने के नाते किया। सच्चाई सबके सामने आना जरूरी था। और रही बात इनकी, ईशाना जयराज से पूछती है कि आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? आपका मकसद क्या है? जयराज कहता है कि तुम भी अपनी माँ की तरह मुझे गलत समझ रही हो। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, तुमसे मुझे क्या फायदा होगा? मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे की जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हो। उधर मंगल, शुभी और आरव घर पहुंचते हैं। मंगल घर पहुंचते ही ईशाना को आवाज लगाने लगती है। कुसुम दौड़कर आती है और पूछती है कि ईशाना कहाँ है। मंगल कहती है कि ईशाना हमारे साथ नहीं आई। शुभी हिरासत में नहीं गई क्योंकि पुलिस को सबूत मिल गए कि एक्सीडेंट शुभी ने नहीं, बल्कि ईशाना ने किया था। कुसुम घबरा जाती है। मंगल बताती है कि ईशाना पुलिस स्टेशन से पहले ही निकल चुकी थी। सब लोग उसके दोस्तों को कॉल करते हैं, लेकिन कोई खबर नहीं मिलती। तभी डोरबेल बजती है। मंगल गेट खोलती है और सामने जयराज को खड़ा देख उसके होश उड़ जाते हैं। वह उसे घर में आने से रोकती है, लेकिन तभी पीछे से ईशाना आ जाती है। ईशाना कहती है कि इन्हें मैं लेकर आई हूँ, ये घर के अंदर आएंगे। ईशाना मंगल पर इल्जाम लगाती है कि आप मेरी चिंता नहीं करती। अगर करती तो पुलिस स्टेशन में मेरे साथ होती, ना कि शुभी के साथ घर पर। मंगल समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से में ईशाना अपने कमरे में चली जाती है। जयराज अंदर बैठा होता है। कुसुम उसका धन्यवाद करती है कि उसकी वजह से ईशाना घर लौट पाई। जयराज ताना मारते हुए कहता है कि जब घर की महिलाएं बिजनेस में ज्यादा व्यस्त हो जाती है, तो बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं हो पाती। मंगल हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद देती है और जाने को कहती है। जयराज जाने का नाटक करता है, फिर चाय की बात करता है। कुसुम कहती है कि आपने हमारी ईशाना का भविष्य बचाया है, आप बाहर चाय नहीं पिएंगे। गायत्री कहती है कि मंगल ही चाय बनाएगी, उसके हाथ की चाय मशहूर है। जयराज मुस्कुराते हुए कहता है कि यह तो उसका सौभाग्य होगा कि वह मंगल जी के हाथ की चाय पिए। इसी के साथ यह खूबसूरत एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।